Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. Welcome in second year accounting. चैप्टर है मेरे पास पार्टनरशिप लिक्विडेशन और लेक्चर है मेरे पास आज का सेकंड. सो होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को जो पहला लेक्चर है पार्टनरशिप लिक्विडेशन का वो समझ आया होगा. हम लोगों ने पार्टनरशिप लिक्विडेशन पढ़ना शुरू किया है और पार्टनरशिप लिक्विडेशन में देखा होगा कि आप लोगों ने कि ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है, ज़्यादातर हमारे पास एंट्रीज का काम है और थोड़ी बहुत कंप्यूटेशन वगैरह मौजूद है. ठीक है. सो आज भी हम इन्हीं लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे. आज आपके सामने दोबारा जो है मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आया हूँ. अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लॉस का केस भी आपके सामने, ठीक है, और आपके सामने हमारे पास गेन का भी केस है. सो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग प्रॉफिट लॉस के केसेस हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है. और इसके अलावा हमारे पास मज़ीद इससे रिलेटेड जो हमारे पास पीपीटीज हैं वो आपको भेजूंगा मैं. अब हम लोग इन केसेस की तरफ चलते हैं. सबसे पहले आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा. ठीक है. अब ये वही क्वेश्चन है, मतलब उसी टाइप से क्वेश्चन है, लेकिन ये अब क्वेश्चन किस चीज़ का है, ये हमारे पास क्वेश्चन है गेन का. ठीक है. सिचुएशन अब किसकी आ गई है, मेरे पास गेन की सिचुएशंस आ गई है. ठीक है. लास्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने आपसे जो डिस्कशन की थी वो मैंने डिस्कशन की थी लॉस की. ठीक है. अब हमारे पास क्या है, वो है गेन का केसेस. ठीक है. सो सेम हम लोगों ने कैलकुलेशंस करनी है, सेम हम लोगों ने सिचुएशंस लेके चलनी है. ठीक है. ये सब कुछ वैसे ही चलेगा. ठीक है. सो हम लोग अगर क्वेश्चंस रीड करें तो क्वेश्चंस में आपको नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन में क्या है कि द बैलेंस शीट ऑफ अहबाब. ठीक है. अहबाब साहब की कोई बैलेंस शीट है हमारे पास से. ठीक है. अब वो क्या कह रहे हैं कि इनके जो रेशोज हैं, अब ज़रा देख लीजिएगा, जो रेशो हैं वो डिफरेंट है. पहले जो थे रेशो वो बहुत जिसे कहते हैं आसान थे. ठीक है. अब जो रेशो है, अब वो रेशो हमारे पास बहुत थोड़े से डिफिकल्ट कह सकते हैं. 5:3:2 है. ठीक है. सो सिचुएशंस वैसे ही चलेगी, आपको क्वेश्चन वैसे ही नज़र आ रहा होगा, लेकिन अब एक ही क्वेश्चंस के अंदर क्या है, एग्जाम्स में भी बहुत दफ़ा होता है इस तरह. ठीक है. आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि एक ही क्वेश्चंस के अंदर क्या है, आप लोगों को एक दफ़ा उन्होंने कहा कि सोल्ड हुआ है कैश में 6 लाख रुपए की अदर एसेट्स सेल कर दी गई हैं. सेकंड केस के अंदर भी वो यही कह रहा है कि क्या नाम है, जो हमारे पास सोल्ड हुए हैं वो 2,40,000 की हुई है. ठीक है. तो हम करेंगे क्या, यानी एक ही क्वेश्चंस को हम दो दफ़ा करेंगे. एक दफ़ा हम लोग इस केस को कंसिडर करेंगे कि हमारे पास जो सोल्ड है वो हुआ है कितने का, 6 लाख रुपए का. और सेकंड केस में क्या हुआ है कि मेरे पास कितने का सोल्ड हुआ है, वो हुआ है 2,40,000 रुपए का मेरे पास सोल्ड हुआ है. ठीक है. तो ये मेरे पास सिचुएशंस है अभी तक. ठीक है. अब हम एक एक केस को लेकर पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. जैसे मेरे पास पहला केस है. पहले केस में क्या है कि अदर एसेट्स जो थे मेरे पास वो थे 495 के, यानी एक ही दफ़ा 495 के. और पहले केस में क्या कह रहा है हमारे पास, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन प्रॉपर फॉर्म एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स अंडर द ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली. ठीक है. हमारे पास सेपरेटली केसेस थे और हमारे पास जो एसेट थे वो कितने के सोल्ड हुए थे, वो हुए थे 6 लाख रुपए के. ठीक है. और इस केस को, पहले वाले केस को लेके मैं आपके सामने डिस्कशंस करने जा रहा हूँ. सो हेडिंग कोई भी मैंने बता दिया, देयर इज नो रफ वर्क. ठीक है. सारी कैलकुलेशंस सारे हम लोगों ने ये करनी होती हैं हमारे पास से. ठीक है. अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जो अदर एसेट्स हैं, अदर एसेट्स कितने के थे, 495 के. अदर एसेट्स सोल्ड हो रहे हैं. ठीक है. अदर एसेट्स जो है मेरे पास सोल्ड हो रहे हैं, वो कितने के सोल्ड हो रहे हैं, वो हो रहे हैं 6 लाख रुपए की. ऑब्वियसली आप सबको समझ आ गया होगा कि भाई 4,95,000 रुपए की कोई चीज़ है, कोई प्लॉट है, गाड़ी है, कुछ भी समझ लें हमारे पास से. ठीक है. अब इसको उन्होंने बेचा है. ठीक है.
वट एवर द कंडीशंस, जो भी कंडीशन है, हमें इससे इश्यूज नहीं है, हमें मतलब नहीं है वो 6 लाख में बेच रहे हैं, वो कितने में बेच रहे हैं, हमें अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है हमारे पास, ठीक है। सो अब इस सिचुएशन में क्या है कि 495 की चीज है, हम बेच रहे हैं उसे 6 लाख रुपए में, तो ऑब्वियसली हमें जो गेन होगा वो गेन कितने का हो जाएगा, 1,05,000 रुपए का हमें गेन हो गया, हमें मुनाफा हो गया हमारे पास से, ठीक है। सो जब हमें मुनाफा हो गया, ऑब्वियसली बताया हुआ है कि पार्टनर्स जो भी होते हैं, कंपनी को कोई प्रॉफिट होता है, कंपनी को लॉस होता है, तो उसको हम लोग वैसे ही बांट देते हैं, जिसे कहते हैं कि लॉस हो या गेन हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमारे पास ऐसी ही सिचुएशन है। सो अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास जो भी गेन हुआ है वो हम लोगों ने इसी तरीके से बांट देना है, ठीक है। रेशोज थे, रेशोज हम लोगों ने देख लिए, रेशोज हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, फिर सम ऑफ रेशो करेंगे, 5:3:2 करेंगे हम लोग, सम ऑफ रेशो कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, सम ऑफ रेशो सॉरी 10 आ जाएगा मेरे पास से। फिर मैं 1,05,000 रुपये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि बांटना शुरू करूंगा। अब 1,05,000 रुपये में पहले वाले का हिस्सा यानी कितना था, 5 था, वो हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 5 से, क्योंकि इसका हिस्सा कितना था, 5। 1,05,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 5 से, और डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, 10 से। क्यों करूंगा, क्योंकि जो मेरे पास सम ऑफ रेशियो होता है वो कितना था, 10, यानी जो अमाउंट है वो बांटनी कितनी थी, 1,05,000 आपको नजर आ रही होगी, मल्टीप्लाई करेंगे उसके हिस्से से 5 से, और डिवाइड किससे कर देंगे, जो हमारे पास सम ऑफ रेशो है, यानी रेशोस का जो सम है। तो मेरे पास एक बंदे का जो सम आ गया वो यानी शेयर्स आ गया लॉस का, वो कितना आ गया, वो आ गया मेरे पास 52,500 का, ठीक है। ये मेरे पास पहला आ गया। दूसरे का केस भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। क्या था कि मतलूब कोई शख्स था, ठीक है, जो भी पार्टनर था, 1,05,000 रुपये में से इसका हिस्सा कितना था, 3, डिवाइड किससे कर देंगे, 10 से। तो 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, तो मेरे पास कितना आ गया, 31,500 मेरे पास उसका हिस्सा आ गया। उसके बाद क्या है मेरे पास, उसके बाद है मेरे पास मकसूद, ठीक है। मकसूद का भी वैसे ही करेंगे, 1,05,000 में से इसका हिस्सा कितना था, 2 डिवाइड करेंगे 10 से, तो इसका हिस्सा कितना आ गया मेरे पास, इसका हिस्सा मेरे पास आ गया 21,000। ठीक हो गई बात। सो हम लोग वैसे ही एंट्री पास करेंगे जैसे हम लोगों ने पिछले केसेस में एंट्रीज पास की थी, वही चीज जो हम लोगों ने अदर एसेट्स से, ठीक है, जो मेरे जाहिर सी बात है आपने जो कुछ सोल्ड करा है, सोल्ड कितने की करी थी, 6 लाख, तो भाई आपने एक चीज सोल्ड कर दी, बेच दी, उसके बदले आपको मिला क्या, कैश। तो आपको नजर आ रहा होगा एंट्री में कैश कितना नजर आ रहा है आपको, 6 लाख आपको नजर आ रहा होगा, कैश मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि आपने चीज को बेच दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब जाहिर सी बात है आपको मिला 6 लाख, वो 6 लाख मिलने की वजह क्या थी, वो 6 लाख मिलने की वजह ये थी कि आपके पास जो एसेट था, ठीक है, अदर एसेट्स था, वो आपने क्या कर दिया, उसको दे दिया कि भाई ये लो, इसकी कीमत 4,95,000 है, लेकिन आपको उसने कितने दे दिए, 6 लाख दे दिए, आपको कुछ ना कुछ गेन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर भी मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपसे डिस्कस करा था कि अगर लॉस होता तो हम उसे डेबिट साइड पे लिखते हैं, गेन होगा तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। एंट्रीज देख लीजिएगा, हमारे पास कैश हुआ है तो हमने लिख लिया, अदर एसेट्स क्योंकि बेच रहे उसको दे दिया आपने, उसके बदले आपको मिला 6 लाख, तो जब आपने इसको एसेट दिया तो एसेट जाहिर सी बात है आपके पास एसेट है, तो एसेट्स क्या हो जाता है, कम होगा। तो जब एसेट कम होगा तो वो हमारे पास लिखा कहाँ जाता है, एसिड अगर कम होगा, तो भाई एसिड कम है, ठीक है, तो इस सिचुएशन में मेरे पास कहाँ लिखा जाएगा, वो क्रेडिट में, ठीक है। और अगर मेरे पास जैसे कैश आया है, एसिड बढ़ा है, तो एसिड अगर बढ़ता है तो वो कहाँ लिखा जाता है, वो लिखा जाता है डेबिट साइड पे। ठीक है, कोई बात। तो ये हमारे पास सिचुएशंस है, ठीक है। सो अब हम लोग अगर देखें तो
यहाँ पर आपको एंट्री में नजर आ रहा होगा गेन ऑन रियलाइजेशंस, नजर आ रहा होगा गेन ऑन रियलाइजेशंस कितना है मेरे पास, वो है मेरे पास आपके पास 1,05,000 का, ये आपको नजर आ रहा होगा कि आपको मुनाफा हुआ था। सो वो मैंने मुनाफा जो है वो क्या कर दिया है, बांट दिया। ठीक है, 1,05,000 रुपए ये क्रेडिट था मेरे पास, अदर एसेट्स मेरे पास से चले गए थे, 4,95,000 का गेन हमेशा क्रेडिट होता है। अदर एसेट हमेशा देखें, दो चीजें आपकी फिक्स्ड होंगी इस क्वेश्चन के अंदर, एक एक तो जो आपके पास अदर एसेट्स है, मतलब जो सोल्ड करेंगे, ठीक है, जो सोल्ड आप करेंगे, ठीक है, वो आप लोग क्या करेंगे, जो सोल्ड हुआ है वो हमेशा आपके पास कैश की सूरत में आ जाएगा। ठीक है, और अदर एसेट्स जो है वो आपके पास से चले जाएंगे, ये दो फिक्स है। सोल्ड वाली अमाउंट कैश में हमेशा फिक्स, लॉस हो या गेन हो कुछ भी हो। अदर एसेट्स जो भी बेचोगे, लॉस में बेचो गेन में बेचो, हमेशा क्रेडिट होंगे। फर्क कहाँ आएगा, फर्क हमेशा गेन और लॉस में, याद रख लें। लॉस अगर होगा तो डेबिट साइड लिख देना, गेन होगा तो क्रेडिट साइड। बात को रिपीट कर रहा हूं, जब भी आप चीज सोल्ड करोगे, जिस अमाउंट से सोल्ड करोगे वो कैश की सूरत में आ जाएगी। जो अदर एसेट बेच रहे हो, आपके अदर एसेट जो थे वो हमेशा क्रेडिट साइड चले जाएंगे। एंट्री में फर्क कहाँ आएगा, एंट्री में फर्क आएगा जब आपको लॉस होगा तो वो डेबिट में लिख देना, गेन होगा तो वो कहाँ लिख देना, आपने क्रेडिट में लिख देना है। ठीक है, सो ये यहां पर हम लोगों ने इस तरह एंट्री पास कर दी। ठीक है, सॉरी, हम लोगों ने इस तरह इसको कैलकुलेशन करें। अब वही चीज जो आपके पास गेन रियलाइजेशन हुआ है वो क्रेडिट में नजर आ रहा होगा। अब वो क्रेडिट में है तो वो हम लोग कहाँ करेंगे, उसको लिखेंगे डेबिट में, ताकि सारे पैसे कहाँ ट्रांसफर हो जाए, हमारे कैपिटल में। सो कैपिटल जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली वो कहाँ लिखा जाता है भाई, वो लिखा जाता है क्रेडिट में। और अगर कोई लॉस हुआ है तो उस सूरत में हमारे पास वो कहाँ लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा हमारे पास डेबिट में। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सिचुएशंस हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि भाई ये कैपिटल कहाँ चले गए, इनके क्रेडिट में चले गए, और हमारे पास जो पैसे थे वो हम लोगों ने इस तरह से उसको बांट दिया। लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोगों ने ऑब्वियसली जो लाइबिलिटी थी वो लाइबिलिटी हम लोगों ने पे करनी होती है, जितनी भी है, यहाँ है 60,000 की, तो वो आप लाइबिलिटी क्या करेंगे, उसको पे कर देंगे अकाउंट्स पेबल डेबिट के नाम से, और कैश क्रेडिट के नाम से हम क्या कर देंगे, उसे बांट देंगे। लास्ट केस, लास्ट में मतलब लास्ट एंट्री हम लोग वही पेमेंट करनी होती है पार्टनर्स को। पेमेंट कैसे करेंगे, पेमेंट्स हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास जो भी पैसे थे, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एबाब है, एबाब के पास है 2,10,000, ठीक है, यानी पहले से जो थे इसके पास वो थे 2,10,000, पहले से इसके पास पैसे मौजूद थे। अब हमारे पास उसको क्या हुआ था, गेन हुआ था। गेन कितने का हुआ था, 52,500। तो भाई 2,10,000 पहले ही थे, अब उसको हमारे पास 52,500 का गेन हो गया। तो अब अगर आपको नजर आ रहा होगा कि उसका जो कैपिटल है वो कैपिटल कितना लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपके पास, 2,62,500 हमारे पास लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, कि भाई उसको पेमेंट कर दी, क्योंकि कुछ उसके पास पहले से पैसे थे और कुछ उसको क्या हो गया, गेन हो गया, तो इस सिचुएशन में हमें उसको पैसे इतने देने पड़े। ठीक है, लास्ट में वही हमारे पास कैश के थ्रू हम लोगों ने इसको पेमेंट कर दी, यानी कंपनी ने टोटल जो कैश पेमेंट करी वो 6,45,000 तीनों पार्टनर्स को दे दी, जिस जिस हिसाब से, क्योंकि ये गेन हुआ था ये नजर आ रहा है। ठीक है, किसी को 52,500 नजर आ रहा था, ठीक है, और किसी को 31,500 यहाँ पर नजर आ रहा होगा, किसी का 21,000 यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, और ये बांट दिए। उसी के नीचे पार्टनर्स के अकाउंट बना दें। ठीक है, पहले का पार्टनर कितना था, वही मैंने आपको जिक्र किया, 2,10,000 का। फिर हमारे पास इसको गेन हो गया 52,000 का। ठीक है, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे हम लोगों ने बांट दिया। ठीक है, सो दूसरी तरफ भी आपको नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो पेमेंट हुई है वो 2,62,000, तो दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस आपको इक्वल नजर आ जाएगा। ठीक है,
सो होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो मेरे पास लेक्चर है, मतलब इसी स्लाइड को हम लोगों ने कंटिन्यू करना है। ये मैंने आपके सामने जो केस रखा है वो हमारे पास केस कौन सा है, ये था मेरे पास गेन का केस, ठीक है। सो नेक्स्ट आप जरा देखेंगे तो नेक्स्ट वही क्वेश्चन वही है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पे लॉस का केस है हमारे पास से, ठीक है। हमारे पास किस चीज का है, लॉस का केस, जैसे लास्ट टाइम करा था, ठीक है। अब आप अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने वही काम करना है। कैसे कि भाई देखें, अदर एसेट्स, देखिए मैं उस क्वेश्चन के अंदर क्या था, नीचे उसने कहा था एक दफा कंसिडर कर दो इफ द अदर एसेट्स सोल्ड ऑन 6 लाख, अगर 6 लाख के अदर एसेट्स बिके हैं। दूसरे उसके केस में कहा कि भाई फर्ज करो कि वो कितने के बिके हैं, आपके पास 2,40,000 के बिके। तो अभी सिचुएशन मेरे पास यही है, ठीक है, कि मेरे पास अदर एसेट्स जो हैं वो कितने के बिके हैं, वो बिके हैं 2,40,000 के। अदर एसेट्स मेरे पास थे कितने के, अदर एसेट्स मेरे पास थे 4,95,000 के। जबकि अदर एसेट्स आपको नजर भी आ रहा होगा कि हमारे पास अदर एसेट्स सोल्ड हुए हैं कितने के, 2,40,000 के। अदर एसेट्स कितने के बिक गए मेरे पास, 2,40,000 के हमारे पास से बिक गए, ठीक है। तो अब मेरी चीज 495 की थी, जबकि वो बिका कितने में, 2,40,000 का, ठीक है। तो ऑब्वियसली नजर आ रहा होगा कि हमारे पास जो है वो हुआ क्या कि इस सिचुएशंस में मुझे लॉस बर्दाश्त करना पड़ा। और वो लॉस कितने का था, वो लॉस था 2,55,000 रुपीज का। सो सेम सिचुएशन के पार्टनर्स को हमारे पास लॉस होता है या पार्टनर्स को हमें गेन होता है, जो कुछ भी होगा वो हमें उसी तरीके से बांटना होगा। और यहाँ आपको कैलकुलेशंस में नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि रेशो, सम ऑफ रेशो, देयर इज नो एनी रफ वर्क, सब कुछ फेयर है, सब कैलकुलेशंस आपको शो करनी होंगी, कंप्यूटेशंस शो करनी होती हैं हमें, ठीक है। सो 2,55,000, 2,55,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 कहां से आया, वही उसका रेशो था मेरे पास, 5 डिवाइड किससे कर दिया हमने, 10 से कर दिया, ठीक है। दूसरा मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 10। 2,55,000 में से इसको 127,500 का लॉस बर्दाश्त करना है, इसको 76,500 का, और इसको 51,000 का लॉस बेयर करना होगा, ठीक है। सो सेम वही सिचुएशन, वही क्वेश्चन हमारे पास, मैंने पहले भी बता चुका हूं। जो चीज आप सोल्ड करोगे, जितने की चीज सोल्ड होगी वो कैश उतना मिल जाएगा। सोल्ड हुआ था 2,40,000 का, आपको कैश कितना मिल जाएगा, कैश आपको नजर आ रहा होगा एंट्री में कि 2,40,000 कैश आपको मिल गया। अदर एसेट्स जो बेच रहे थे वो थे 495,000 के, तो 495 के अदर एसेट्स आपके पास से चले गए, ठीक है। बढ़ते हैं तो डेबिट, आपने बेचे तो वो क्रेडिट हो गए, ठीक है। उसके बदले में हुआ क्या, उसके बदले में हुआ हमारे पास से लॉस। तो लॉस बता चुका हूं, अगर लॉस होगा तो वो डेबिट में लिखेंगे, गेन होगा तो वो क्रेडिट पे लिखेंगे। सो बाकी सोल्ड वाली चीज और अदर एसेट्स फिक्स्ड है, बी नोटेड। बाकी सिर्फ लॉस डेबिट में, गेन होगा तो क्रेडिट में, ये चीज हम लोग इस तरह लिख देंगे। सो यहाँ पे आपको एंट्रीज में नजर आ रहा होगा कि हम लोगों ने कैश डेबिट करा हुआ है और लॉस में क्या कहा हुआ है, डेबिट। अदर एसेट्स क्या कर दिया है हमने, क्रेडिट। जो भी लॉस होता है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कंपनी को लॉस हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है तो जाहिर सी बात है उस सूरत में जो कैपिटल है वो क्या होना पड़ेगा, इनको डिक्रीज होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उसको कहाँ पुट करना है, आपने डेबिट में आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक हो गई बात। सो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कि अब जब हमने लॉस बांटना है, ठीक है, अब जाहिर सी बात है लॉस हुआ है तो लॉस बांटेंगे भी। लॉस मेरे पास डेबिट में था, ठीक है, डेबिट में था, अब मेरे पास वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट में। और वो हम लोगों ने इस तरह करके उसको क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। लॉस हमने क्या कर दिया, इसको बांट दिया। उस सूरत में ये सारे जो कैपिटल है वो कहाँ लिख दिए जाएंगे, वो हमारे पास लिखे जाएंगे डेबिट में, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है कि पेड द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्या कर दो,
पेड कर दो। तो लाइबिलिटी पेड करने के लिए फिक्स एंट्री है अकाउंट्स पेबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट हम लोग करेंगे हमेशा। उन्होंने बोला है, नहीं बोला है एंट्रीज, ऐसा नहीं कि वो नहीं बोलते, अगर उन्होंने नहीं भी कहा तब भी आपने एंट्रीज हमें बनानी, क्योंकि एंट्रीज के अलावा तो और कुछ है नहीं यहाँ पे, छोटी सी तो हमारे पास कंप्यूटेशन करनी होती है। सो अब अगर आप देखें कि हमारे पास जो अहबाब थे, अहबाब की अगर हम बात करें तो अहबाब का हमारे पास जो कैपिटल था वो था 2,10,000, ठीक है, अहबाब का था 2,10,000। अब उस सूरत में हुआ क्या कि हमारे पास 1,27,000 का इसे क्या हुआ, लॉस हुआ। तो 1,27,000 हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना, इसका बचेगा था 82,500, इसका बैलेंस बच जाएगा जो आपको एंट्री में नजर आ रहा होगा। सो इस सिचुएशन में हम लोगों ने क्या करा, इसके तीनों के पार्टनर्स के जो पेमेंट थी वो हम लोगों ने कर दी। किस वजह से, उनकी जो कैपिटल थे उसमें से लॉस को माइनस करके, क्योंकि कंपनी क्या हो रही थी, डिसॉल्व हो रही थी, खत्म हो रही थी, तो जो नुकसान हो रहा था वो तो पार्टनर्स ने बेयर करना था ना, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस सिचुएशन में पार्टनर्स को ही बेयर करना पड़ जाता है हमारे पास से, ठीक है। लास्ट में हम लोगों ने कैश के थ्रू, यानी लास्ट एंट्री हम लोगों ने टू रिकॉर्ड द पेमेंट ऑफ, हम लोगों ने पार्टनर्स को थ्रू कर दी है, ठीक है। आपके पास लेजर है, लेजर वही हमारे पास कोई भी पार्टनर है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अहबाब थे तो अहबाब का हमारे पास पार्टनर, ठीक है, नाम थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख दिया गया है, अहबाब है हमारे पास, तो उसको हम लोगों ने पेमेंट कर देंगे। बैलेंस था 2,10,000 रुपये, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 1,27,500, फिर यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा 82,000, 82,500। तो डेबिट और क्रेडिट साइड आपको दोनों तरफ इक्वल नज़र आ रही होगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक छोटे से क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको दोनों केसेस करवाए, लॉस का केस भी करवाया है और मैंने आपको गेन का भी केस करवाया है, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट आपको लेक्चर जो है वो मेरा समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।